मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज भी मैं आप सबसे सितारे ज़मीं पर इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कल मैंने उसके एक पॉइंट पर आप सबसे बात की थी। सच पूछिए तो जो कल मैंने बात की थी, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ, एक फिल्म का गीत मुझे याद आने लगता है। और वो गीत है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। सुनिएगा कभी आप, और बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, आज चलते फिरते ऐसे ही नहीं। उसमें दो पंक्तियां बहुत खूबसूरत हैं। वो पंक्तियां हैं, बर्बादियों का शोक मना ना कबूल था। बर्बादियों का शोक मना ना कबूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ठीक है, बर्बादी जब किसी की होती है तो हर कोई दुख मनाता है, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया और इस तरीके से मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। दोस्तों, सच पूछिए तो जिंदगी का हमारा जो नज़रिया है ना, वह यदि जरा सा भी बदल जाए तो जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी, 360 डिग्री बदल जाएगी। उसे बदलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। केवल मूलभूत रूप में, यानी कि जो हमारा नज़रिया है वो बदल जाए, सब कुछ बदल जाएगा। अब आज मैं जिस दूसरे पॉइंट पर बात करने जा रहा हूं वह यह है, देखिए, हम सब के पास अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यानी कि अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, अपनी अपनी समझ होती है, और उन सब के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। और जो निष्कर्ष निकाल पाते हैं उसके आधार पर हम व्यवहार करते हैं। आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, फिर दूसरों के लिए चाहे वो जो कुछ भी हो, आप उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। इसके विपरीत भी हो सकता है, आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड इस बात पर करता है कि हमारा उसके प्रति पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और याद रखिए कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूरी नहीं कि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, सबका पॉइंट ऑफ व्यू वही हो। और यहां तक कि मैं यदि किसी के प्रति एक अच्छी भावना रख रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि वह भी मेरे प्रति अच्छी ही भावना रखे। यानी कि ये नहीं सब सोचना चाहिए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके प्रति अच्छा है तो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे प्रति अच्छा होना चाहिए। नॉट एट ऑल। उसका अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर अधिकार है और मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर अधिकार है। क्या ये पॉइंट आपको इस फिल्म में देखने को मिला? जरूर मिला होगा। यदि आपने इंटरटेनमेंट को किनारे करके और फिल्म को पढ़ने की कोशिश की होगी कि यार, इस फिल्म से जिंदगी के बारे में कुछ जानना है, ये फिल्म बेसिकली जिंदगी के लिए एक गाइड बुक की तरह है, तब आपको उसका ये चैप्टर दिखाई दे गया होगा, पॉइंट ऑफ व्यू का चैप्टर। उसका जो हीरो है आमिर खान साहब, वो शुरू से लेके आखिरी तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही जी रहे होते हैं। पत्नी के प्रति उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बॉस के प्रति उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिन बच्चों को वो सिखा रहे हैं उनके प्रति अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर बात के प्रति, हर घटना के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो उससे परे जाते ही नहीं है। यहां तक कि उनकी मां बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, उसको भेदना मुश्किल है। और बाद में जब वो एबनॉर्मल बच्चों के कोच बन करके जाते हैं तो देखिए, वहां भी वो आसानी से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। उस संस्थान के जो हेड हैं सरदार जी, क्या गजब का रोल उन्होंने किया है। वे एक बहुत बहुत गोल्डन वाक्य बोलते हैं। जी हाँ, गोल्डन वाक्य। और मुझे लगता है इस गोल्डन वाक्य को हम सबको अपने अपने दिल और दिमाग पर खुदवा लेना चाहिए, जैसे लोग टैटू खुदवा लेते हैं। और वो गोल्डन वाक्य है, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। जिससे भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता, हम कह देते हैं यार, ये तो अब नॉर्मल सा लग रहा है, जबकि वो अपने आप में नॉर्मल है। यानी कि जो हमारा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वही हमारी नॉर्मलिटी है। तो यदि मैं ये समझता हूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मल है, तो मैं फिर ये क्यों नहीं समझ पाता कि भैया दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी नॉर्मल होगा? तो उसमें फिर टकराव कहाँ है?
और जिस दिन हमारी समझ में आ जाता है कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, जिंदगी 360 डिग्री टर्न ले लेती है। दोस्तों, यदि आपने एक बार फिल्म देख ली हो और ये पॉइंट आपके पकड़ में नहीं आया हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दूसरी बार भी इसे देखिए। ये सौदा कोई महंगा नहीं होगा, आपको केवल 3 घंटे लगाने पड़ेंगे, 200-100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन ज़िंदगी के बारे में आप बहुत कुछ जान सकेंगे, समझ सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसे उतार कर उसे बदल भी सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। नमस्कार।